देखें, मेरी सक्सेस की जर्नी शेयर करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि आप सब लोग भी स्टूडेंट्स हो। मैं जब 8 साल का था, मैं मोहम्मद एजेंसी से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे वालिद जो हैं वो एक बिज़नेसमैन हैं, वो अपना बिज़नेस करते हैं। लेकिन उनकी एक बात जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे शायद मैं इंस्पायर भी हूँ, वो एजुकेशन लवर है, तालीम को वो सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया कि आप तालीम हासिल करो बच्चे, आप डिफरेंट ज़बानें सीखो, आप कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ हासिल करो। तो उसके लिए मैं जो है स्पोकन यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर मैं जो है अंग्रेज़ी सीखने के लिए गया था, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए गया था। कंप्यूटर की जो बेसिक्स होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उसको सीखने के लिए गया था। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सुपर किड प्रोग्राम, आप लोगों ने सुना भी होगा। सुपर किड प्रोग्राम में जो है फिर मैंने हिस्सा लिया, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई, बहुत सख्त, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। हम जो है 3-3 4-4 घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर अखबार पढ़ते थे। इससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि आज मैं घंटों तक खड़ा होकर लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। फिर मैं अखबार पढ़ता था, जिसकी वजह से फ्लुएंसी आ गई मेरी ज़बान में। स्लिप ऑफ टंग कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान में फ्लुएंसी है मेरी। मैं लेक्चर दे सकता हूँ आराम से 2-3 घंटों तक। उसके बाद जो है हम डिफरेंट मराइल से गुज़रे, डिफरेंट चीज़ें हमने स्टडी की। हमारी मुतवातिर ट्रेनिंग होती रही, प्रैक्टिसेस करते थे, इल्म हासिल करते थे। डर के लिए हम एक्सपीरियंस करते थे। मैं लेक्चर प्रिपेयर करता था, फिर आके हम लाइव शो करते थे उस मौजू के हवाले से जो हमने प्रिपेयर की होती थी। तो नियत मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है, तो अपनी नीयत को साफ़ रखो, हमेशा मेहनत करो, मेहनत पे बिलीव रखो, कुर्बानी पे बिलीव रखो। नीयत साफ़ रखोगे तो आपके लिए सारे जो मंजिल के जो रास्ते हैं, सारे जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे आपके लिए खुलते जाएंगे। दूसरी बात, सच बोलो और सच्चाई के साथ रहो। कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाओ। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव एक्ट करो। देखिए, आप पॉजिटिव तक बनोगे जब आप अपना किरदार को पॉजिटिव बनाओगे, और आपका जो किरदार जो बनता है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा हमारे पठान मुआशरे में बंदे के जो है एक बंदे के एक शख्स के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो दोस्त उसको फंसाते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जूस शॉप पे बुला लिया, बाहर घूमते हैं बाइकों पे, और ऐसे ही कोई सेलिब्रेशन का डे हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं। वो जगल रहते हैं अपने एक टाइम टेबल उन्होंने एक गलत तरीके से अपने लिए बनाया होता है, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर गलत बनता है, और उस कैरेक्टर की वजह से उसका जो ख्याल होता है वो भी गलत बनता है, और जो ख्याल आगे एक्शंस करता है वो भी नेगेटिव होते हैं, जिससे आपको आपके घर वाले देखते हैं वो भी नेगेटिव बनते हैं। उससे पूरे मुआशरे की सोच जो है वो तब्दील हो जाती है, वो नेगेटिव साइड पे चली जाती है। तो अच्छे किरदार को बनाने के लिए अपने माहौल को अच्छा रखो, अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, नीयत साफ़ रखो, मेहनत करो। ये चीज़ें आप करोगे, इस पे बिलीव करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ पाओगे, और ज़िंदगी के जो भी मकासद हैं उस तक आप पहुँच पाओगे। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जो ये कुछ रिचुअल्स हैं, इन पे हमेशा फोकस करते रहना। यस, कोई और सवाल? किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपका? जैसा कि आपने कहा कि ये हमारे पठान ये सोच हमारी इस तरह बनी हुई है कि हम हमारे बहुत दोस्त बाइकों पर घूमते हैं इस तरह। ये सोच बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? देखें, आप तब तक सामने वाले बंदे को नहीं बदल सकते हो जब तक आप अपने आप को ना बदलो। सबसे पहले आप अपने आप को देखो, आपके अंदर कौन सी कमज़ोरियां हैं, कमज़ोरियों को नोट करो। आपके अंदर डर है, बोल नहीं सकते, इस कमज़ोरी को ख़त्म करो। अंग्रेज़ी ज़बान में फ्लुएंसी नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान नहीं बल्कि अरबिक आपको नहीं आती, आपको फ़ारसी नहीं आती, उर्दू सही तरीके से नहीं आती, ये चीज़ें सीखो, उर्दू सीखो, ताकि आपको अपनी सिविलाइजेशन का पता चले। इन वीकनेसेस को अपनी उठाओ। आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो अपना डिफरेंट चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में, आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जो कि आपको डिविएट करता है अपने मकसद से, अपनी जर्नी से, अपने रोड मैप से। तो ऐसी चीज़ों को जो है नोटिफाई करो सबसे पहले, फिर कोशिश करो कि इन चीज़ों को ख़त्म करो और इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। मतलब ये जो कमियां हैं आपके अंदर, इन कमियों को अपनी ताकत बनाओ। जब आप ये बनाओगे तो ये जो टाइम आपका ज़ाया हो रहा है, ये टाइम आपका बच जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम होगा आपके पास जो कि आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर पाओगे। हमारे ज़्यादातर आजकल आपने यूथ को नोटिस करें तो जो नौजवान नस्ल है वो ये कहती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। देखिए, आप सब लोग अपने जहनों में इस बात को बिठा लें
کہ आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई बंदा आएगा वो मुझे मोटिवेट करेगा, वो मेरी मदद करेगा, फिर मैं चेंज होऊंगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद करूंगा। नो, वक़्त को उठाओ, उसको इन्वेस्ट करो और अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ जिसके ज़रिए से आप आगे बढ़ पाओगे। अब अपॉर्चुनिटी कैसे बनानी है आपने अपने लिए? कोई ऐसी क्रिएटिविटी करो, कोई ऐसी नई चीज़ तख्लीक करो जिसके बारे में आज तक इस इंसानी दुनिया में ना किसी ने तसव्वुर किया था और ना कोई तसव्वुर कर सकता है। ऐसी चीज़ के बारे में सोचो। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेटरी जो लर्निंग है इसको आप एक्टिवेट करो। हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में, आप उसको देखें, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं, वो आपको देखते हैं, अपने बड़े भाई को देखते हैं, अपनी बहनों को देखते हैं, अपने अम्मी अब्बू को देखते हैं, वो जो एक्शंस करते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, आप जो काम करते हो बच्चे उसी तरीके का काम करना, एक्शंस करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जो नौजवान नस्ल है या जो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर उस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। देखिए, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को डीएक्टिवेट नहीं करना, अगर किया है तो दोबारा एक्टिवेट करो, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेटरी लर्निंग डीएक्टिवेट करते हो तो कुछ चीज़ों पर आप डिपेंड हो जाते हो, उस चीज़ों की वजह से आप उसको ख़त्म करते हो। वो चीज़ें हैं कि आप किताबों पर, टीचर पर, लेक्चर्स पर और आप प्रैक्टिकल लर्निंग पर डिपेंड करना शुरू कर देते हो, बिलीव करना शुरू कर देते हो। बहुत अच्छी बात है, किताबों से भी सीखो, लेक्चर से भी सीखो, जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी सीखो, लेकिन ऑब्जर्वेटरी लर्निंग जब आप इम्प्रूव करोगे, जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपके इर्द गिर्द हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू करेगी। जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू कर देंगी, एक पैगाम देना शुरू कर देंगी, एक मिसाल देना शुरू कर देंगी। जिस चीज़ के बाद आप बड़े बड़े लोगों को देखें ना, साइंटिस्ट को देखें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जाबिर बिन हयान को देखें, उसने अपनी ज़िंदगी के जो जितने भी तख्लीक हैं, जितने भी क्रिएशन उसने किया है, उसने ना किताब को पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा उसने जो क्रिएशन की है वो ऑब्जर्वेशन से की है कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज तक किसी इंसान ने एक्सप्लोर नहीं किया, जिसको किसी ने आज तक डिस्कवर नहीं किया, जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की। उसने उन चीज़ों को नोट किया और उन्हीं चीज़ों को उठाया, उस पर काम किया और आज पूरी दुनिया उन चीज़ों को केमिस्ट्री के बुक्स में, फिज़िक्स के लॉज हो, वो चीज़ें सारी पढ़ ली हैं। तो कोशिश करो कि ऐसा काम आप करो कि जो आज तक किसी ने तसव्वुर नहीं किया हो, किसी ने ख्याल नहीं किया हो उस काम के हवाले से। जब आप ये काम करोगे और जब आप इसी तरीके से आप अपने आप को चेंज कर पाओगे, खुद चेंज होगे, तो आपको देखकर आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके अम्मी अब्बू, वो आपको देखकर चेंज हो जाएंगे। उनको देखकर एक मुआशरा चेंज हो जाएगा, मुआशरे को देखकर शहर, शहर को देखकर पूरी कौम और पूरी दुनिया आपके खुद के चेंज होने से बदल सकती है। कोई और सवाल? कौन डरो ना। इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम हम्माद साफ़ी है, मेरी उम्र 12 साल है, मैं मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, रहता इस्लामाबाद में हूँ और मैं वर्ल्ड यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अभी मेरे इंटरनेशनल टूर्स भी हुई हैं। मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कंटिन्यूसली लेक्चर्स दिए हैं और मैं जब 8 साल का था मैंने अपने मकसद की शुरुआत की थी। मुझे लोग इस वजह से लोग इंस्पायर होते हैं और लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुलाते हैं, लिटिल प्रोफेसर लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। और आपकी पढ़ाई? मैं पढ़ाई, मेरा अपना टाइम टेबल है, अपना स्केड्यूल है मेरा 18 आवर्स का। मैं होम बेस्ड है, यहाँ पर मेरा अपना डिपार्टमेंट है, सुपर किड प्रोग्राम विज़िट किया था आपने उसका, वहाँ पर हमारा अपना स्ट्रक्चर है, हम वहाँ पर सब कुछ पढ़ते हैं। मेरी पढ़ाई, मेरे टाइम टेबल सब कुछ मौजूद है।